हाय फ्रेंड्स, लक्ष्य अकेडमी चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं पंकज मिश्रा। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हो, इस चैनल पे ऑल वनडे एग्ज़ाम की तैयारी की जाती है, करवाई जाती है। तो आप लोग समझिए कि कल हम आपको चैप्टर एक पढ़ा रहे थे, रीजनिंग का एक चैप्टर कैलेंडर, जो कि कैलेंडर से क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, क्वेश्चन बार बार पूछता है एग्ज़ाम में। लेकिन यार कल आपको हम चैप्टर एक पढ़ाए, लेकिन बड़े दुख की बात यह है कि आप लोग एक भी कमेंट नहीं किए हो। तो यार कमेंट में हम क्वेश्चन भी आपको दिए थे, कम से कम इसका आंसर तो समझ में आना बताना चाहिए आपको। अगर आप इसको भी नहीं बताया ठीक है, लेकिन क्या वीडियो आपके समझ में नहीं आया, इसका रीजन हम क्या समझे? वीडियो आपके पढ़ाई आपके समझ में नहीं आया, या समझ में आया, या आपको आता ही नहीं है, या आपको आता था, इसका मतलब हम क्या समझे यार? कम से कम आंसर तो देना चाहिए ना। अगर आपको आता है तब तो यार ज़्यादा इधर उधर करना ही नहीं था, बस आपको ये देखना था हाँ कैसे पढ़ाएं, बस हो गया। बाकी आपको बस डायरेक्ट आंसर देना चाहिए था, तब तो हम समझते कि हाँ आपको आता है। लेकिन आप लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। चलो ठीक है, जैसा भी इच्छा आपकी। लेकिन मैं तो यही बोलूँगा भाई साहब, मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ, अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो आप एक बार वीडियो देखिए, तब समझिए कि हाँ इस चैनल पर पढ़ाई कैसे होती है। ठीक है, अगर ना आए तब बताना कि हाँ मुझे समझ में आया ही नहीं। अगर जहाँ भी नहीं समझ में आया उसका स्क्रीनशॉट लेकर के भेज दीजिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे देता हूँ। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर जहाँ भी ना समझ में आए उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसी व्हाट्सएप नंबर पर मुझे सेंड कर दीजिए, ताकि हम भी समझ सकें कि हाँ हम कहाँ पर आपको गलत पढ़ा दिए और कहाँ पर मुझे मतलब कि आपको समझ में नहीं आया। ठीक है ना, तो यही व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों कल हम आपको होमवर्क में ये क्वेश्चन दिए थे कि 3 मार्च 2003 को कौन सा दिन होगा। अब आप समझिए, अगर आपको पता है, कल हम जैसा आपको पढ़ाए हैं, अगर वो रूल आप फॉलो करोगे तब ये आंसर तुरंत निकल के आ जाएगा विद इन सेकेंड में। ठीक है, तो सेकंड में आंसर निकालना है तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, 2003 को देखेंगे। सबसे पहले मेरा रूल क्या था कि 2003 को देखेंगे कि ये लीप ईयर है या नहीं। तो लास्ट के 2 डिजिट को हम अगर लेते हैं तो 03 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 से डिवाइड, ये छोटा वैसे भी है, तो इसका मतलब है कि यह लीप ईयर नहीं है, यह एक साधारण ईयर है। तो इसका आंसर निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 तारीख को लिख लेंगे, डेट जो है। मार्च का कोड क्या है, मार्च का कोड क्या है, मार्च का कोड, यह एक साधारण ईयर है। तो 0-33 से शुरुआत होता है, तो 0 का मतलब जनवरी, 33 का मतलब 3 का मतलब फरवरी और 3 का मतलब मार्च। तो यहाँ पर फरवरी का कोड क्या, मार्च का कोड क्या है, 3 है। तो 3 मार्च 2003, तो 2003 का मतलब क्या है, हम 2003 को फिर यहाँ पे 3 लिख लेंगे, 03। और इसमें लीप ईयर कितना है, लीप ईयर कुछ नहीं है, 0 है, तो 0 उतार लेंगे। और 20 क्या है, 2020। तो भाई 2003 में 3 अगर हट गया तो 2000 बचा, तो 2000 शताब्दी है, तो शताब्दी का कोड क्या है, 2000 शताब्दी का कोड क्या है, 6 है। क्या है, 6 है। 6 लोग 420 थे और यहाँ पर 6 था, 64 20 206, यही था। हम कोड आपको याद करवाए थे। तो ये 1600 शताब्दी का था, ये 17, ये 18, ये 19 और ये 20। तो इसका मतलब है कि 2000 का कोड क्या होगा, 6 होगा। तो यहाँ पर हम 6 उतार लेंगे, बाकी सब काम खत्म। अब इसको हम कर लेंगे ऐड। ऐड करने का मतलब ये है कि इसमें ऐड कर लेंगे, उसके बाद सब आ जाएगा। तो 3 3 6 3 9 और 9 6 15 आया। तो 15 को हम कर देंगे 7 से डिवाइड। तो 7 से क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें दिन निकालना है और एक सप्ताह में 7 दिन होता है। तो दिन निकालने के लिए हम 7 से डिवाइड कर देंगे। तो 7 दूना 14, 14 में 1 बचा। तो 1 का मतलब हम आपको ये भी बताए हैं कल। अगर आप कल की वीडियो नहीं देखे हो तो आप वीडियो जरूर से जरूर देखिए। तो 1 का मतलब क्या हो गया, सोमवार। ठीक है, तो 3 मार्च 2003 को क्या था, सोमवार था। क्लियर, चलिए ठीक है। तो अब हम इसे मिटा देते हैं और आज अपना कैलेंडर का पार्ट 2 है,
जो कि क्वेश्चन में बार बार रिपीट, एग्जाम में बार बार रिपीट ये होता है। ठीक है, देखिए कैलेंडर में हम आपको डेट निकालना बता दिए हैं, हर एक चीज का जो भी चीज है उसको हम पूरी तरह से पढ़ा चुके हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन ये बनता है, एग्जाम में ज्यादातर रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन ये है कि सन 2017 का कैलेंडर 2017 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, रिपीट होगा। अब आप ये समझिए, ये क्वेश्चन बार बार ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये इधर उधर घुमाएगा नहीं, बस डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। 2020 का कैलेंडर, 1917 का कैलेंडर, 1836 का कैलेंडर, ये ऐसे कब रिपीट होगा। तो आपको मैं बता देता हूं कि इसमें आपको करना कुछ नहीं है, इसमें बस थोड़ी सी कुछ अंक हैं, गिनती है, उसे याद करना है आप लोग एक बार। और याद में कुछ नहीं है, अभी आपको 1 सेकंड में याद हो जाएगा, आप देखिए पहले। तो रिपीट क्वेश्चन तो हम आपको बता देते हैं, आप केवल मन लगाकर यार इस चैनल का सपोर्ट करो, केवल वीडियो देखो, हो गया। मैं बता दिया आपको चैलेंज के साथ। रिपीट कैलेंडर, रिपीट कैलेंडर, ठीक है। तो रिपीट कैलेंडर में क्या होता है कि किसी, बस क्वेश्चन हम आपको टाइप बता दिए कि क्वेश्चन कैसे आएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि 2017 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। तो मैं आपको बता देता हूं, जब भी जैसे पूछ लिया कि 2017 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, क्वेश्चन आ गया, तो 2017 का कैलेंडर कब, भाई साहब कुछ समय बाद बस सेम जैसे कैलेंडर जो होता है कुछ समय बाद ऐसे आएगा कि यही जो आज हम 2020 में कैलेंडर यूज कर रहे हैं, तो यही कैलेंडर कब जाकर के रिपीट हो जाएगा। तो यही सेम कैलेंडर कुछ वर्षों के बाद, यही सेम कैलेंडर जैसे आज जैसे का जैसा दिन है वैसे सेम वैसे का वैसा दिन उस टाइम पे हो जाएगा। तो ये चीज हमेशा हर समय होता रहता है, ठीक है। तो वो सब क्या होता है, कैसे होता है, कब निकाला जाता है, मैं आपको बता देता हूँ। तो 2017 में जो कैलेंडर अगर आप रखे हो कैलेंडर घर पे, तो उसको आप देखना आगे चल के, उसको अभी रखे हो तो रखे ही रहो और देखना कि ये 2017 का कैलेंडर कब रिपीट होता है। अगर आप रखे हो तो आने वाले समय में जब वो रिपीट होगा आप वही कैलेंडर अपने घर में लगा दीजिएगा और देखिएगा एकदम सेम रूल वैसे ही फॉलो करेगा। अगर उस कैलेंडर में आज संडे है तो आज संडे ही रहेगा, ये है ऐसा चीज। तो देखिए 2017 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो भाई साहब इसको क्या करना है हमें, 2017 है तो लास्ट टू डिजिट दो लास्ट अंक, लास्ट अंतिम के 2 अंक को हम क्या करेंगे 7 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। लास्ट नहीं, सॉरी लास्ट के 2 अंक जो हैं, लास्ट के जो 2 अंक हैं उन्हें हम 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 4 से डिवाइड क्यों करेंगे कि चौथे वर्ष लीप ईयर भी आता है, तो बस इसीलिए हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो चौथे वर्ष लीप ईयर आता है भाई, तो 17 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 चौका 16 और शेष बचता है 1, ठीक है। अब आप इसे बोलोगे कि ये आएगा सोमवार, तो यार हम डेट थोड़ी ना निकाल रहे हैं, हम रिपीट का क्वेश्चन देख रहे हैं। तो देखिए एक नियम क्या है इसमें, तरीका क्या है कि आपको इसमें करना क्या है। यदि आपके भागफल में जब आंसर में शेष में अगर 1 बचता है तब आप 1 में 6 को जोड़ देंगे, ठीक है। 1 बराबर 6, 2 बराबर 3 बराबर क्या होता है 11 और 0 अगर आंसर आता है तो यहाँ पर हम 28 जोड़ करके वर्ष में 28 जोड़ करके आंसर प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। जैसे हम देखते हैं तो यार यहाँ पे हमें काटने पर क्या मिला 1 मिला, तो अगर 1 मिला है यहाँ पे तो हम क्या करेंगे 1 बराबर क्या होता है 6 होता है। तो हम 2017 को 2017 में प्लस 6 लिख देंगे और इसे जोड़ देंगे तो 7 6 13,
7 6 13 की 3 हासिल लगा 1 1 1 2 0 2। तो यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि 2017 का कैलेंडर 2023 में रिपीट होगा। क्लियर? तो बस आपको करना कुछ नहीं होता है, बस यही करना होता है कि 2000 मतलब कि आपको बस यही कोड याद करना है और इससे ज्यादा शेषफल आ ही नहीं सकता है। 5 7 8 शेषफल कभी नहीं आएगा, बस केवल 1 2 3 0 बस यही आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आपको बस यही याद करना है भाई, 1 बराबर होता है 6। ठीक है, ऐसे याद करो, 1 बराबर होता है 6 और 1 1 मतलब होता है 2 और 1 1 से बनता है 11। तो 2 और 3 बराबर हो गया 11 और 0 बराबर होता है 28। तो डबल जीरो जब 0 0 बनाते हैं तो बन जाता है 8। तो यानी कि आपको 3 ही कोड है, 0 बराबर 28, 1 बराबर 6 और 2 3 बराबर 11। बस हो गया काम खत्म। अब देखते हैं अगला आंसर। अगला एक क्वेश्चन हम आपको और बताते हैं, उसके बाद हम आपको देते हैं होमवर्क के लिए क्वेश्चन। देखिए, जैसे 2017 था इसमें, तो 2020 को देखते हैं। ठीक है, तो 2020 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? तो 2020 का कैलेंडर हम क्या करेंगे? सबसे पहला काम, हम इसे 20 को 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 4 पंचे 20, 20 का 20 बराबर 0 0 आ गया, यानी कि शेष में इसमें कुछ नहीं बचा। ठीक है, ये 0 आ गया। ठीक है, तो 0 जब आ गया यहाँ पर, तो आपको करना अब क्या है कि 0 अगर शेष बचता है तो 0 में हम जोड़ देंगे 28। 0 में नहीं जोड़ेंगे, ये तो बस 0 शेष निकालने के लिए बचा और 0 का फार्मूला क्या है? 28। तो यानी कि 2020 में हम 28 को ऐड कर देंगे तो 8 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 0 और 2। 2048 में आज का जो हम इस वर्ष में यूज कर रहे हैं कैलेंडर, तो 2048 में जाकर के वही कैलेंडर फिर से आ जाएगा वापस। ठीक है, तो बस यही कैलेंडर रिपीट का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन कोई बनावटी क्वेश्चन नहीं है, ये एग्जाम में ये एक रियल लाइफ का क्वेश्चन है, ये ऐसा रियल में होता है। ठीक है, तभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे संख्या श्रृंखला रीजनिंग में ऐसे ऐसे चैप्टर क्यों पूछा जाता है? क्योंकि उसमें आपकी तर्क शक्ति को देखा जाता है। बाकी अभी आपसे पूछा जाए, आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो, आप दरोगा की तैयारी कर रहे हो, आप कुछ भी तैयारी कर रहे हो, तो यार अब अभी आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर लिखा है ए बी बराबर, यहाँ लिख दिया जाए वाई जेड। अब बताइए, इसका अनुपात दे दिया तो क्या मतलब है इसका? एग्जाम में इसे क्वालिफाई करना होता है। बाकी एग्जामिनर का क्या उद्देश्य है इसे देने का? इसे देने का ये उद्देश्य है कि आपकी तर्क शक्ति को वो समझता है, आपकी तर्क शक्ति को समझता है कि आप उस काबिल के हो या नहीं। अगर विषम परिस्थिति में आप पढ़ जाओ तो आप आदमी को पहचान लोगे कि नहीं। बस मेन उद्देश्य यही होता है, इसीलिए तर्क शक्ति की परीक्षा भैया होती है। आप समझ लीजिए इसे। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में ये चीज आ गया होगा, आपके दिमाग में एकदम से फिट हो गया होगा। तो हम इसे अब रफ कर देते हैं और उसके बाद आपको देते हैं होमवर्क के लिए क्वेश्चन। कब रिपीट होगा?
बस दोस्तों यही 2 क्वेश्चन है, आप लोग इसे देख लीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको आता है तो भी, और अगर आपके नहीं आता है तो मैं जुबानों पर ऐसे, आप जो थंबनेल देख करके ये वीडियो देख रहे हो, तो मैं जुबानों पर ऐसे ही आपको याद करवा दूंगा चुटकियों में। ठीक है दोस्तों, तो बस दोस्तों बस आज की वीडियो यही थी। कल हम आपको एक नया ट्रिक लेकर के आएंगे दोस्तों। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।